नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, बुक बड़ी चैनल उनका है, और उन्होंने मतलब वीडियो बनाई है कि मोदी और वर्सेस मतलब कि पाकिस्तान पॉलिटिशियन। तो कंपैरिजन किया है उन्होंने और दिखाया है कि मोदी ने कैसा काम किया है पिछले 8-10 साल में। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में पाकिस्तान में शदीद नफरत पाई जाती है, प्राइमरली ड्यू टू प्रोपेगेंडा। कभी हम उसको चाय वाला कहते हैं, कभी उसको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं और कभी कुछ और। लेकिन सच्चाई ये है कि इस चाय वाले ने इंडिया को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी ने इंडिया को दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी बना दिया है। अपने विजन की बेसिस पर ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। आज से 10 साल पहले हम लोग अपने इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को इंडिया से कंपेयर करते थे और हमें लगता था कि शायद हमारे पास कहीं ना कहीं एज भी मौजूद है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे, स्टैट्स पे और नंबर्स पर नजर दौड़ाएं तो यू विल गेट टू नो कि वी आर आउट ऑफ द गेम एंड वी हैव मिस्ड द बस। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे रह गया है। आज की वीडियो को बनाने का मकसद है मोदी के जरिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को आईना दिखाना, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं है। लेकिन इस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैंने पिछले 4-5 साल में बार बार आपको एक चीज सिखाई है और वो है रैशनैलिटी ऑफ थॉट, मंतक यानी लॉजिक, ऑब्जेक्टिविटी एंड बिलीफ इन फैक्ट्स ओनली। ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में मेरा आपको ये मैसेज होता है कि जिंगोइज्म पे, बयानबाजी पे, रेटरिक पे और रैंटिंग में बिलीव ना किया करें। जब भी आपके सामने कोई इशू आए तो उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया करें विदाउट एनी बायस, चाहे वो आपका दुश्मन हो या दोस्त। आज की वीडियो का मकसद है नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना। आई डोंट केयर उसके बारे में नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी या बिलावल क्या सोचते हैं। याद रखिए कि जब तक हम लोग फैक्ट बेस्ड एनालिसिस नहीं करेंगे हम लोग कभी भी अपने फेलियर से नहीं सीख सकेंगे। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि 1990 के एंड तक पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से काफी बेहतर थी। लेकिन 1991 में इंडिया के थिंक टैंक ने कंसेंसस के साथ एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो था इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का, दुनिया के लिए खोलने का। इस डिसीजन ने इंडिया के लिए गेम चेंज करके रख दिया। उन्होंने मेजर पॉलिसी चेंजेस किए, अपनी मईशत को दुनिया के लिए ओपन किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और अपनी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, और उसका नतीजा आज आपके सामने है। अब इस थॉट को दोस्तों आपने पकड़ कर रखना है, याद रखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान की जो आज की सिचुएशन है वो 1991 वाले इंडिया से मिलती जुलती है एंड हाउ कैन वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। कमिंग बैक टू मोदी, तो मोदी साहब 2014 में आए थे पावर में विद द प्रॉमिस टू टर्न इंडिया अराउंड। अब जो स्टैट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं ना, उसके बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इज ही सक्सेसफुल और नॉट। सबसे पहले देख लेते हैं जीडीपी को। दोस्तों, कभी भी आपने किसी मुल्क को देखना है ना कि वो कामयाब है या नहीं, तो आपने उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी देखना है। जीडीपी होता है एक मुल्क में पैदा होने वाली तमाम गुड्स और सर्विसेज की डॉलर वैल्यू। तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट में आए उस वक्त इंडिया का जीडीपी था 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, जो 2022 में बढ़ के हो चुका है 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि उसने इकोनॉमी को डबल से भी ज्यादा ग्रो कर दिया है। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब यहां पर कभी कभी मैं पाकिस्तान का भी कंपैरिजन करता रहूंगा ताकि आपको नंबर्स की सेंस मिलती रहे। तो अगर पाकिस्तान का जीडीपी देखें 2014 में तो वो था 244 यानी कि 244 बिलियन डॉलर्स, और 2022 का रिपोर्टेड नंबर था 376 बिलियन डॉलर्स। सो 2014 से पाकिस्तान की ग्रोथ परसेंटेज रही 54%, जबकि इंडिया की ग्रोथ परसेंटेज रही 138%। अब दोस्तों याद रखें कि जब भी किसी भी मुल्क का जीडीपी बढ़ता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, उनकी सैलरी भी बढ़ती है, जितने पैसे वो महीने में कमाते हैं उसमें इंक्रीज होता है, जिसको कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। 2014 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा था $965 यानी कि $965, जिसको अगेन 2022 तक मोदी ने डबल से भी ज्यादा कर दिया। करंटली इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है $2256। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर 2014 में एक एवरेज इंडियन 50,000 रुपए कमाता था तो इस वक्त उसकी तनख्वाह है 1,16,500 रुपए। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 133%, विच इज एक्सीलेंट।
दूसरी तरफ पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 2014 में था $1173, जो 2021 और 22 में हो गया $1505। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 28%। कहाँ 28% और कहाँ 133%। ये जो 28% भी है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन 40% है, तो एक्चुअली में पाकिस्तानी की जो इनकम है वो डिक्रीज हो चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया के 2014 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $303 बिलियन, जो इस वक्त हैं $578 बिलियन। इफ यू लुक एट पाकिस्तान तो हमारे 2014 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $15 बिलियन, जो इस वक्त कम होकर रह गए हैं $8.7 बिलियन। इसमें मैंने स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स दोनों के रिजर्व्स को ऐड कर लिया है। कहाँ $578 बिलियन और कहाँ सिर्फ $8.7 बिलियन। इससे पता लगता है कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स कितनी तगड़ी हैं, इंडिया के रेमिटेंसेस भी कितने स्ट्रांग हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना जबरदस्त है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2014 में इंडिया की एक्सपोर्ट्स थी $231 बिलियन, जो इस वक्त $670 अरब तक पहुंच चुकी हैं। दैट इज कोलोसल। कंपैरेटिवली पाकिस्तान की 2014 में एक्सपोर्ट्स थी $24.7 बिलियन और 2021-22 में ये बढ़कर होगी $31.5 बिलियन। हार्डली एन इंक्रीज ऑफ 27% वर्सेस 190% ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बात करें तो करंटली इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है सिर्फ 5.6% यानी कि 5.6%, जबकि दूसरी तरफ हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई की शरह है 40%। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स पिछले साल तक 100 रुपए कमा रहा था तो अब उसकी जेब में सिर्फ 60 रुपए रह गए हैं। यह है चाय वाले का कमाल और यह है हमारे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार पॉलिटिशियंस की पॉलिसीज का रिजल्ट। आप सब लोगों को याद होगा कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि वो 50 लाख घर बनाएंगे। उन 50 लाख घरों का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मोदी ने एक जबरदस्त हाउसिंग स्कीम जिसको उसने नाम दिया प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसके अंडर ऑलरेडी पिछले 7 साल में 2 करोड़ घर बना चुका है। दिस इज माइंड बॉगलिंग एंड ओवरवेलमिंग। फिर हम लोग कहते हैं कि मोदी को इंडियंस इतना क्यों पसंद करते हैं, क्यों उसको वोट देते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, ही वॉक्स हिज टॉक। चलें जी आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में मोदी की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की यूथ के लिए है। उसने इंडिया के यूथ का पर्सपेक्टिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल के रख दिया है। जॉब सीकर्स की बजाय उन्हें जॉब क्रिएटर्स बना दिया है। पावर में आते ही मेक इन इंडिया का क्या कमाल कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नतीजा आप इंडिया की एक्सपोर्ट्स की शक्ल में देख ही चुके हैं। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स अमाउंट टू $156 बिलियन। दिस इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एंटायर जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। जबकि अगर पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दे स्टैंड एट ओनली $2.5 बिलियन। आज की दुनिया में जिसमें आईटी इज एवरीथिंग, फ्यूचर बिलोंग्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, चैट जीपीटीज ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर हम कहां हैं और इंडिया कहां है। इंडिया के सुपरस्टार्स अब शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान नहीं है, उनके सुपरस्टार्स हैं अब अनुपम मित्तल, अंकुर वारिकू, बानी, कुणाल शाह एंड द लिस्ट इज एंडलेस। ये सब एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे नेशनल हीरोज हैं मेरा दिल ये पुकारे आजा और पार्टी हो रही है। इससे पता लगता है कि हमारी नेशनल प्रेफरेंसेस क्या हैं। हम लोग सारी उम्र पढ़ते रहे कि पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन कंट्री, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसीलिए हमारे पास अनाज की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन हालत यह है कि आज हमें वीट यानी आटा भी इंपोर्ट करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें तो उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट को 3 से 4 गुना कर दिया है। एक जमाने में इंडिया के बारे में मशहूर था कि वहां पर लड़कियों को मार दिया जाता है, वहां पर लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन मोदी के दौर में पहली दफा इंडिया की तारीख में जो सेक्स रेशो है फीमेल वर्सेस मेल, वो फीमेल्स के फेवर में चला गया है। हर 1000 मर्दों पर इस वक्त 1020 औरतें हैं। मोदी ने अपने दौर में एक जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया जिसको उसने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस इनिशिएटिव के अंडर औरतों की पढ़ाई पर स्पेशल एम्फेसिस दिया गया, औरतों की खुराक, उनकी न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखा गया, उनके लिए अलग टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया, उनकी सैनिटरी हेल्थ को सब्सिडाइज किया गया। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा फेवर जो किया इंडियंस को वो किया उनकी एजुकेशन में, बिकॉज इट इज द की टू अल्टीमेट सक्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। 40 साल के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फाइनलाइज की, 7 नए IITs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 7 नए IIMs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश किए। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस दोस्तों ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। स्टार्टअप्स के जरिए 23 लाख नई जॉब्स क्रिएट की, 1 करोड़ 30 लाख लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी,
320 नई यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया। स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया की तारीख के सबसे बड़े ओलंपिक्स थे टोक्यो 2020, जिसमें इंडिया ने 7 मेडल्स विन किए। इकोनॉमी दोस्तों चलती है इंटरेस्ट रेट से। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग बैंकों के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए, जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है। हाँ, इन्फ्लेशन होती है बट दैट कैन ऑलवेज बी कंट्रोल्ड। जब मोदी पावर में आए 2014 में तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट था 10.3%, जो आज की तारीख में 6.65% हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 20 साल के लिए 30 लाख का लोन लिया है एट 6.65%, तो आपकी मंथली किस्त होगी 22,633 रुपए। यही लोन अगर आप 2014 में लेते तो आपकी किस्त बनती 29,549। इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में आपने सेव किए 82,992 रुपीज पर ईयर। आज की तारीख में पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है 21%। कौन लोन लेगा, कौन फैक्ट्री लगाएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा और इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। अब बात करते हैं डिफेंस की, जो हम पाकिस्तानियों का फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसमें इंडिया ने क्या कमाल की तरक्की की है। दे हैव शोन ग्रेट नंबर्स। 2014 में इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स थी 1941 करोड़, जो 2021 में बढ़कर हो गई 11,607 करोड़। दैट्स अ स्टैगरिंग 500% ग्रोथ। एट आवर साइड डिफेंस एक्सपोर्ट्स वर ओनली $3.82 मिलियन, जिसको अगर आप रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं तकरीबन 1 अरब रुपए। असल में हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बजाय DHA में प्लॉट मिल जाए तो उस पर ज्यादा खुश होते हैं। मैंने आपसे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी, तो दोस्तों इंडिया हैज बिकम द हब ऑफ स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स वो बिजनेसेस होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है। पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे मुल्क में एक भी यूनिकॉर्न बिजनेस नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो इंडिया का 2014 में रैंक था 142, जो कम होकर हो गया है 63। दैट शोज कि वहां पर लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रही है। बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में काम करना चाहती हैं और उस काम को आसान बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की है। अगर इंडिया में आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है 2014 में, तो आपको 14 अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती थी, जो अब कम होके सिर्फ 3 रह गई हैं। इस तरह के अगर स्टैट्स मैं आपको प्रेजेंट करता रहूं तो वीडियो कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर आवर्स। रियलिटी ये है, बॉटम लाइन ये है कि आप उसको चाय वाला कहें या कुछ भी कहें, ही इज सिंसियर टुवर्ड्स इंडिया एंड इंडियंस। इस एक शख्स ने इंडिया की पूरी मिडिल क्लास को उठा के रख दिया। आज पूरी दुनिया में इंडिया के IT एक्सपर्ट्स की मांग है। कंपनीज पे थ्रू देयर नोज टू हैव इंडियन रिसोर्सेज ऑन बोर्ड। गूगल का CEO इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडियन, अडोबी का CEO इंडियन, IBM का CEO इंडियन, स्टारबक्स का CEO इंडियन, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। हमेशा अनबायस होकर सोचा करें कि वो एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर है तो वो अपने मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम करेगा ना, और जो उसको करना चाहिए। इसी तरह जो पाकिस्तान के लीडर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, they work in the interest of Pakistan and Pakistanis. Unfortunately, हमारे पास कोई ऐसा शख्स आ ही नहीं सका। कौमों को बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए होती, एक लीडर चाहिए होता है who walks his talk, जो बात वो कहता है उसको करके दिखाता है। He leads through example. अब दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 1991 में इंडियन इकोनॉमी की जो हालत थी वो पाकिस्तान से कैसे मिलती जुलती है। हुआ ये था कि उस वक्त इंडिया की एग्जैक्टली यही हालत थी जो इस वक्त पाकिस्तान की है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्राइसिस, डॉलर कम होते जा रहे हैं, IMF का शदीद प्रेशर है। लेकिन इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल स्टॉलवर्ड्स थे उस जमाने में, उन्होंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि नो मोर ऑफ IMF। अब वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे और सेल्फ सस्टेनेबल करेंगे, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। पाकिस्तान भी ये कर सकता है, ओनली एंड ओनली इफ आवर नेशन लर्न्स टू पिक पीपल ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर। अगर हम मोदी से कुछ सीख सकते हैं तो सीख लें। याद रखें, किसी से कुछ लर्न करने में इंसान छोटा नहीं हो जाता, चाहे उसके साथ आपका कैसा भी रिलेशनशिप हो। यू शुड बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, एंड दैट्स हाउ प्रोग्रेसिव नेशंस थिंक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read पाकिस्तान। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म, और क्या वीडियो बनाई थी भाई ने, भाई बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई थी और बिल्कुल फैक्ट के साथ। बिल्कुल काफ़ी रिसर्च की है भाई ने, काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी फैक्ट के साथ। बाकी भाई लकी है हम कि मोदी हमारे पास हमारा प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम, और दुनिया का मोस्ट पावरफुल और मोस्ट मतलब फेमस लीडर है दुनिया का। सही बात है भाई है, और उसमें कोई क्वालिटी होगी तभी तो है।
चाहे दुनिया उसको चाय चाय वाला बोले या कोई वाला कोई लेकिन भाई चाय वाले ने जो कमाल की है ना, बाइडन तक वो दूसरी लाइन में होते हैं, उधर हाथ मिलाने आते हैं ऐसे पीछे आके हाथ लगा के। सही बात है, मानना पड़ेगा इस बात को। और बाकी मोदी ने भाई पिछले 8-10 साल में जो काम किया है, और स्पेशली जो है ना, इन्होंने मतलब ये कोरोना टाइम के ऊपर इन्होंने जो राशन देना शुरू किया था ना, बिल्कुल भाई, अभी तक चल रहा है भाई, अभी तक चल रहा है, और 80 करोड़ लोगों को राशन दिए जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है 80 करोड़। तो भाई इसीलिए लोग जो इंडियन है वो मोदी को पसंद करते हैं। बिल्कुल। हाँ, और आप देखो कि बिजनेसमैन जो है हमारे, मतलब 100 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं इंडिया में। एक्चुअली क्या हुआ ना, हमारे लोगों में पहले चाह थी हमें सरकारी नौकरी मिल जाए कहीं, बस सभी और सारी सरकार सभी को सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकती, तो इसलिए ना उन्होंने युवाओं का मतलब ना माइंड चेंज कर दिया कि तुझे नौकरी क्यों चाहिए, नौकरी देने वाले बनो, बिजनेसमैन। मतलब वही ना, गुजराती माइंड सेट है ना, नौकर क्यों बनना है, नौकर क्यों बना, आप नौकरियां दो। नौकरियां दो। सही बात है, और बहुत भाई, अच्छा। और काफी अच्छे लोग काम कर रहे हैं। नहीं अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन अभी देखिए ना, जो इन्होंने वीडियो में बताया, हमारे को नहीं पता था ये बात कि 2 करोड़ मतलब कितने लाख घर जो बना दिए गए हैं। हाँ हाँ, गरीबों के लिए 2 करोड़ से ऊपर ही है, मुझे पता था 2 करोड़ से ऊपर है। और भाई बहुत अच्छा है, मतलब इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पूरी दुनिया भी इन्वेस्ट करना चाह रही है। अभी देखो जे में कितनी बार की इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिल्कुल सही है ना। और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भाई शुरू से ही मतलब इन्होंने ना खाने के लिए लगे रहे देश को। बिल्कुल जी, जो अनपढ़ भी है वो भी, जो पढ़ा लिखा है वो जो ऑक्सफोर्ड है वो भी, सभी देश को जितना ज्यादा जबड़ा बढ़ा है उतना ज्यादा मांस नोच रहा है पाकिस्तान का। मतलब वही मतलब शरीफ है पाकिस्तान में जिसको मौका नहीं मिल रहा खाने का। बस बिल्कुल जी, है ना, बिल्कुल जिसको मौका नहीं मिल रहा खाने का वही शरीफ है, बाकी जिसको मौका मिल रहा है उसने कोई कमी नहीं छोड़ी भाई। अच्छा देखो यार, ये कितने भाई ने वीडियो बनाई है, इनकी पॉलिटिक्स को देख के शर्म भी नहीं आती होगी? कोई शर्म नहीं, बेशर्म पॉलिटिशियन। अभी देखो ना, इनका प्रधानमंत्री 50 आदमियों का जत्था लेके लंदन गया हुआ है किंग बनने किंग बनाने गया हुआ है भाई, 50 आदमियों का जत्था लेके। मतलब 3-4 रोज हम पहले बात कर रहे थे ना इस बात के, है ना। तो मैं बोल रहा था कि जो किंग बनेगा ना वो पाकिस्तान से नहीं जाता तो शायद वो किंग ना मना कर देता कि मैंने नहीं बनना। लेकिन आए अभी वही ना, पॉलिटिशियन हो या फौज हो, और इन्होंने मतलब सब नहीं देश को मतलब गड्ढे में डाला है मिलके। खास करके जो जनरल जियाउल हक का टाइम था ना, उस टाइम पे जो इन्होंने मदरसा छाप, जो मतलब जितनी भी रेडिकलाइजेशन या तालिबान, ये सब उसी का बनाया हुआ है। और आज देख लो दिल्ली के 10-10 जवान मार रहे हैं इनके। वजह क्या है, इन लोगों ने खुद कुछ नहीं किया और ब्लेम देते इंडिया को, कभी किसी अमेरिका को, क्योंकि खुद काम नहीं किया कुछ भी। बस जो डॉलर मिलते रहे अमेरिका से कंटेनर भर के, मतलब वो उनको कहीं नहीं लगाया, वो खुद खा गए। बाहरले देशों में प्लॉट ले लिए, दुबई कनाडा अमेरिका में बैठे हुए हैं। बिजनेस क्या था इनका सर? कुछ बिजनेस नहीं है। बिजनेस मैं बताता हूँ, बिजनेस वही हाफिज सईद, यही बिजनेस किया इन्होंने। वही मुल्ला माफिया ही था इनका, हाफिज सईद। ये वो उधर से जहाज हाईजैक कर लिया, ये कर लिया, मतलब शुद्ध चोर बाजारियां जो होते हैं ना, वो क्या यार हमारी इधर भाषा में बोलते हैं ना, वो मतलब शाना, बड़े शाने बनते हैं ये अपने आप में। अभी शाना तो जो गरीब अवाम है ना, अब वो मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीबी जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब 40% तो इनकी महंगाई चली गई है, तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी भाई? अगर जो बंदा 500,000 रुपया कमाता है, इनके तो बिल भी मैं सुना 30-30, 35-35 हज़ार आते हैं घरों के। बिल्कुल सही बात है। तो भाई क्या ही होगा इनका तो हाल। तूने देखी थी वो एक लड़की की वीडियो? कौन सी? जो बोल रही बिल मेरे बच्चे को खाने को क्या चाहिए, मतलब इतना कमाती नहीं जितना तो। कराची की वीडियो थी, हाँ मैंने देखी थी। मतलब सब कुछ महंगा है भाई, सब कुछ महंगा, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? देख के कितना बुरा लगता है यार, ऐसा बुरा तो लगता है, लेकिन इनके भाई जो एलीट क्लास है वो टैक्स लगाती नहीं है, वो गरीबों पे टैक्स लगाई जा रही है। उन्हीं के लिए पेट्रोल महंगा, उन्हीं के लिए। लेकिन जो अमीर है उनको सब फैसिलिटी दे रही है, उनको सब्सिडियां दे रही है। पर मैं देखा यार, जनता भी जाहिल है तो यार जाहिल, क्योंकि गरीब बंदा तो वैसे नहीं उठ सकता। जो मिडिल ऑर्डर के है, जो मिडिल मतलब है ना, उनको तो आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं उठाते। कोई नहीं उठाता। इसीलिए ये देश ना खड्डे में जा रहा है। अभी देखो ना, मैं देख रहा था कि इमरान खान की एक वीडियो आ रखी है अभी BBC के ऊपर। वो मतलब पाकिस्तानी फौज को, ISPR को गालियां दे रहा है, पता नहीं कौन से जनरल का नाम ले रहा है कि मेरे को उसने मार देना, उसने मार देना। मतलब कोई भी देख लो, प्रधानमंत्री तक के इनके ये हाल है। प्रधानमंत्री की भी FIR नहीं लिखी जाती है। और देखो, और इंडिया को कह रहे हैं कि अपनी टीम और चला गया, एशिया कप चला गया भाई श्रीलंका में। अभी तो ताड़ियां मारो तुम। बिल्कुल सही। और ICC का वर्ल्ड कप है, बोल रहे थे कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे खेलने, तो मत जाओ, वो तो इवेंट इंडिया का थोड़ी है, वो तो ICC का है। और उसमें तो पता लग जाएगा, नहीं गए तो पाकिस्तान की बही दाना पानी बंद हो जाना है। तो खैर भाई ने बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई हुई थी मोदी साहब के लिए। और वाकई भाई मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है ना। और कुछ लिबरांडू हमारे यहाँ भी है, तो फिर हर जगह ही होंगे। हमें गालियां निकालेंगे और निकालने दे, कोई बात नहीं, तो तारीफ करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चाय वाला और बाद में गाय वाला। बिल्कुल
अभी चाय वाला और इसके बाद में गाय वाला बिल्कुल। दोनों भैया देश को ले जाएंगे तरक्कियों पे, और उम्मीद करते हैं कि हम भाई हमारे प्रधानमंत्री आने वाले टाइम में मोदी साहब के बाद योगी भी बने, है ना, क्योंकि यही लोग हैं, कोई मतलब नहीं है इनको, कोई परिवार से मतलब नहीं है, बस जो भी करना है जनता की सेवा ही करनी है। बिल्कुल सही बात है। बहुत जबरदस्त वीडियो थी, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।